इन लिमिटिंग बिलीव्स को यूज करना बंद करें, वरना आपका लॉ ऑफ अजम्पशन हमेशा स्टक रहेगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ आशीन, आपकी मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट कोच, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्टेशन मैजिक। मैनिफेस्टेशन का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप क्या इंसिस्ट करते रहते हैं कि आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपका माइंड ये स्टोरी बिलीव कर लेता है कि आप चेंज नहीं हो सकते, तो लॉ ऑफ अजम्पशन आपको ऐसा लगेगा कि काम नहीं कर रहा, चाहे आप टेक्निक्स कितनी भी बार कर लें। और आज मैं आपको वो स्पेसिफिक लिमिटिंग बिलीव्स दिखाऊंगी जो आपको यूज़ करना बंद करना चाहिए, और वो एक स्विच जो ऑनेस्टली मेरे एजम्पशन के साथ काम करने का तरीका ही बदल गया। ज़्यादातर लोग लिमिटिंग बिलीव्स को सिर्फ ओपिनियंस की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे वेल मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, पर एजम्पशन वर्क में बिलीव्स इंस्ट्रक्शन की तरह एक्ट करते हैं। आपका इनर डायलॉग आपके नर्वस सिस्टम को बताता है कि कौन सी रियलिटी वापस लानी है। तो अगर आपको अलग रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको उन बिलीव्स पर रैली करना बंद करना होगा जो सीक्रेटली आपके स्टेट को सैबोटेज करते हैं। क्विक कंटेंट, ये वीडियो आपके लिए है अगर आप मैनिफेस्टेशन पढ़ रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, पर आप अभी भी स्टक फील कर रहे हैं, एंग्शियस हैं, या आप होप और ये बट के बीच बाउंस कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को जल्दी स्पॉट कर पाएंगे, उन्हें एजम्पशन फ्रेंडली स्टेटमेंट से रिप्लेस कर पाएंगे और बिना फोर्स के कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाएंगे। अब देखते हैं पहला लिमिटिंग बिलीफ। अगर मुझे साइंस नहीं दिख रहे तो ये रियल नहीं है, ये स्नीकी है क्योंकि ये लॉजिकल लगता है, जैसे मैं तो बस रियलिस्टिक बन रही हूँ। पर आप असल में कह रहे हैं रियलिटी तभी काउंट होती है जब वो मेरी करंट एविडेंस से मैच करती है, और ये एजम्पशन को इम्पॉसिबल बना देता है। एजम्पशन का मतलब है अलाइन होने की फीलिंग को चूज करना प्रूफ से पहले। तो जब आप बिलीव करने से पहले साइंस मांगते हैं, तो आप खुद को पुरानी टाइमलाइन में रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एग्जाम्पल, आप एज्यूम कर रहे हैं कि रिलेशनशिप आपके फेवर में मूव कर रहा है। एक लिमिटिंग बिलीफ ऐसा आता है, अगर उन्होंने टेक्स्ट नहीं किया तो वो मुझे नहीं चाहते। पैटर्न नोट करें, आप आज के एविडेंस को यूज करके कल की आइडेंटिटी डिसाइड कर रहे हैं। आस्क योरसेल्फ, जब एज्यूम करते हैं तो क्या आप एक्ट करते हैं कि प्रूफ जरूरी है, या आप एक्ट करते हैं कि एजम्पशन ही प्रूफ क्रिएट करता है। रिप्लेसमेंट बिलीफ, मुझे साइंस की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मेरा एजम्पशन पकड़ बना रहा है, या और छोटा, मेरा इनर स्टेट आउटर रिजल्ट्स को लीड करता है। और ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़कर अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को डीप लेवल पर मास्टर करने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ मेरी 4 वीक्स प्री मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज में। ये सीरीज उनके लिए है जो सिर्फ बातें नहीं, अपनी लाइफ में रियल रिजल्ट्स और डीप लेवल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इसमें हम डीप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, एनएलपी और एडवांस मैनिफेस्टेशन हैक्स कवर करेंगे। इस मास्टर क्लास की सारी डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ चेक करें और आज ही अपनी सीट बुक करें। लेट्स मैनिफेस्ट मैजिक टुगेदर। ये बिलीफ एक मेंबरशिप कार्ड की तरह है जो आपने कभी साइंस किए नहीं किए। ये वो आइडिया है कि लॉ रियल है, पर आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस इसे इम्पॉसिबल बनाते हैं। शायद आप खुद से कहते हैं मैंने पहले ट्राई किया है, मैं बहुत लेट हूँ, या मैं इतनी लकी नहीं हूँ। अब बात यह है, चाहे आप पास में डिसअपॉइंटेड रहे हैं, वो आपको एजम्पशन से डिस्क्वालीफाई नहीं करता। एजम्पशन आपकी हिस्ट्री के बारे में नहीं है, ये आपकी प्रेजेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में है। आस्क योरसेल्फ, क्या आप अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि आपका एजम्पशन स्टिक क्यों नहीं हो रहा, या क्या आप अपने एजम्पशन को एक नई स्टोरी क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट बिलीफ, मैं एज्यूम करने और कंसिस्टेंट रहने के काबिल हूँ, या मेरा एजम्पशन रियल बनने के लिए अलाउड है। ये बिलीफ इंटेंसिटी की तरह दिखता है। आप सिर्फ अफर्म नहीं कर रहे, आप ग्रिंड कर रहे हैं। आप सिर्फ विजुलाइज नहीं कर रहे, आप सही इमोशन चेस कर रहे हैं। और ऑनेस्टली ये एग्जॉस्टिंग है। और प्रॉब्लम ये है, जब आप फोर्स करते हैं तो आप प्रूव कर रहे हैं कि आप बिलीव नहीं करते। आपकी बॉडी कह रही है हम अभी सेफ नहीं हैं। एजम्पशन वर्क सर्टेनिटी बिल्ड करने के लिए होता है, स्ट्रेन के लिए नहीं। अगर आपका प्रैक्टिस ऐसा फील होता है
प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़, तो आप एजम्पशन में नहीं हैं, आप नेगोशिएशन में हैं। नेगोशिएशन मानता है कि सामने वाले को चेंज होना पड़ेगा। एजम्पशन मानता है कि आप पहले से उस पोजीशन में हैं जहाँ ये सच है। ट्राई दिस, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ के बजाय पूछो, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं क्या करती। फिर आइडेंटिटी से मैच करने वाले छोटे एक्शंस लो। रिप्लेसमेंट बिलीफ, मुझे सर्टनिटी फोर्स नहीं करनी है, मैं एज्यूम करना प्रैक्टिस करती हूँ और वापस वहाँ लौट आती हूँ। या मेरा काम स्टेट चूज करना है, टाइमिंग कंट्रोल करना नहीं। ये इमोशनल विप्लैश है। आप अपने फीलिंग्स को ऐसे चेक करते हैं जैसे वो स्कोरबोर्ड हो। अगर आप होपफुल फील करते हैं तो लगता है आई एम ऑन ट्रैक। अगर डाउट फील होता है तो लगता है मैंने ट्यून कर दिया। और लॉ इससे नफरत करता है। ये इसलिए नहीं है कि आप इमोशंस फील नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि आप फीलिंग्स को कंट्रोल मैकेनिज्म बना रहे हैं। ट्रुथ ये है, डाउट कभी कभी आएंगे, पुरानी कंडीशनिंग आएगी। आप इंसान हैं। विन हर नेगेटिव थॉट को एलिमिनेट करना नहीं है। विन ये है कि उसके आने के बाद आप क्या करते हैं। क्या आप स्पाइरल होते हैं और कहते रेपिटेड आइडेंटिटी से है।